तो क्या वाकई रणवीर सिंह को बॉलीवुड से बैन कर दिया गया, उनका करियर खत्म, या फिर ये सब कुछ डॉन 3 के लिए सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है, लाइक आगे मर्दानी 3 या और भी जो बाकी की मूवीज़ हुई पास्ट में उनकी तरह सिर्फ एक स्टंट है, या वाकई से इसमें कुछ सच्चाई भी है? अगर रिपोर्ट्स की माने तो मामला इतना सिंपल भी नहीं दोस्तों, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि मूवी प्री प्रोडक्शन में जा चुकी थी, उनका काम चल रहा था, और रणवीर सिंह की इस बैकआउट की वजह से, जो उन्होंने मूवी छोड़ दी, इसकी वजह से उनको 45 करोड़ का लॉस हुआ है। बट अब जो मेरे समझ में बात ये आ रही है कि अगर 45 करोड़ का लॉस हुआ, डैट मीन्स मूवी के ऊपर अभी से नहीं बहुत टाइम से काम चल रहा है, और अगर आपको अपनी हाइप बनानी है तो अब हर कोई अपनी मूवी की छोटी मोटी क्लिप्स, फोटोज़ या कुछ भी इन्फॉर्मेशन लीक करते रहता है। उनकी तरफ से क्या इन्फॉर्मेशन आई थी कि रणवीर सिंह को रिप्लेस कर रहे हैं और ऋतिक रोशन को साइन करेंगे, या फिर वापस से शाहरुख को ही डॉन 3 के लिए साइन करेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। क्योंकि जब डॉन 3 का आया था टीजर, उस वक्त कितना ज़्यादा बैकलैश मिल रहा था ये हर कोई जानता। मतलब रणवीर सिंह को लिटरली ट्रोल कर रहे थे कि बहुत ही गंदा लग रहा है टीजर, बहुत ही बुरे लग रहे हैं, वो इसमें सूट नहीं करते, कोई अच्छा एक्टर लो और कोई जो इसके ऊपर फिट बैठे। जब उन्होंने ये चीज़ बोला कि मेरे को 45 करोड़ लॉस हुआ है और रणवीर सिंह इसे पे करें अगर उन्हें ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना है तो लेकिन रणवीर सिंह का कहना है कि मैं पे करूंगा, बट 45 करोड़ नहीं, सिर्फ 10-15 करोड़ या 20 करोड़, बिकॉज तुमने मूवी नहीं बनाई थी, इसे होल्ड पर रखा था वो भी इतने सालों से। अब फरहान अख्तर का जो 45 करोड़ का लॉस हुआ है, उसके लिए वो गए हैं FWIC के पास कि भाई मेरे को लॉस हुआ है, रणवीर सिंह को बोलो कि उसे पे करे, अदरवाइज इस तरह से चीज़ें हैंडल नहीं होंगी, काम मेरा खराब हो जाएगा। तो अब उनका कहना है कि भाई अगर रणवीर सिंह ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है तो उन्हें पेमेंट करनी चाहिए, ये एक रूल है, अथॉरिटी ये है वो। रणवीर सिंह का स्टिल ये कहना है कि भाई मैंने मूवी नहीं छोड़ी है, इन लोगों ने इतने सालों से मूवी के ऊपर काम नहीं करा, और क्यों नहीं करा? क्योंकि इनको लगा था मैं एक अच्छा एक्टर नहीं हूँ, जो भी है, जो कि ये इनसाइडर न्यूज़ है, मतलब रिपोर्ट्स जो भी आ रही हैं, जो भी रिपोर्टर कह रहे हैं, ये मेरा कहना नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं। अब इसके अंदर जो उनकी अपील है कि भाई रणवीर सिंह को बैन कर दो, वो ये है कि भाई रणवीर सिंह के साथ कोई भी प्रोड्यूसर, एक्टर, फिल्म हाउस काम नहीं करेगा। बट इसके अंदर जो ये सीन चल रहा है, ये इतना भी सिंपल नहीं है। बॉयकॉट हो रहे हैं, बैन हो रहे हैं, लेकिन हमेशा के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, कुछ महीनों के लिए, फिर कुछ सालों के लिए। ऐसा जो न्यूज़ आई है कि ये तब तक चलेगा जब तक रणवीर सिंह इसकी पेमेंट नहीं करते, मतलब वो 45 करोड़ वो पे नहीं करते, या फिर दोनों आपस में कुछ सॉर्ट नहीं करते, या फिर दोनों की जब तक सुलह नहीं होती। जब उनका सुलह हो जाएगा, रणवीर सिंह के ऊपर से बैन हट जाएगा। बट क्या सच में इसमें रणवीर सिंह की वाकई कोई गलती है? आपको क्या लगता है कि एक बात बताओ मुझे कि अगर आप मूवी बना रहे हो और आपने 5 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले टीजर डाल दिया, उसके बाद आपका कोई अपडेट नहीं है, जस्ट बिकॉज आपका जो एक्टर था उसको काफ़ी ज़्यादा बैकलैश मिल रहा है, लोग हेट कर रहे हैं, लोग आपको सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं कि भाई मूवी घटिया बनेगी, और फिर उसकी रिसेंट की कुछ 2-3 मूवीज़ भी फ्लॉप हुई हैं, लाइक जैज़ भाई जोरदार, सर्कस, इस तरह की मूवीज़ भी फ्लॉप हो गई हैं। अब उनका करियर एकदम डामाडोल चल रहा था। न्यूज़ आ रही है कि भाई जो फरहान अख्तर ने मूवी के ऊपर काम करना बंद कर दिया, अब अचानक से कह रहे हैं वो काम कर रहे हैं। कमाल की बात है। और अब उन्हें मूवी के ऊपर काम क्यों करना है? जस्ट बिकॉज ऑफ रणवीर सिंह ने इतनी बड़ी हिट दे दी है, बहुत ऊपर चले गए हैं। जनरली मतलब 3000 करोड़ कोई छोटा अमाउंट नहीं होता, और अब तक कई सारी मूवीज़ को मिला के भी कई 3000 करोड़ नहीं पहुँचे। और इस बीच फरहान अख्तर ने जब वो टीजर डाला, और अब तक के इस बीच फरहान अख्तर की अपनी एक खुद की मूवीज़ आ चुकी हैं। 120 बहादुर ऐसा कुछ नाम था, अगर मैं सही हूँ तो 120 बहादुर करके उनकी खुद की मूवी आ चुकी है। अब उनके पास वो करने का टाइम था, लेकिन डॉन 3 के ऊपर कुछ आगे शूट करने का टाइम नहीं, क्योंकि उनका एक्टर बिजी था। क्या बकवास है, अगर एक्टर बिजी था तो हमारे पास वो शूटिंग तुमने शुरू नहीं करी, कुछ तो इन्फॉर्मेशन आती है, बट ऐसा कुछ नहीं था। और वैसे भी अगर ये सब हुआ और डॉन 3 आई, तो आई थिंक रणवीर सिंह को हटाने के बाद अगर डॉन 3 को लाते हैं तो डॉन 3 नहीं चलेगी, जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि इतना बड़ा कांड हो चुका है, काफ़ी हद तक चांस है। क्योंकि कैसे कराओगे तुम अगर पब्लिक ही नाराज़ हो जाएगी? रिपोर्ट्स की माने तो ये भी कुछ लोग कह रहे हैं कि डॉन 3 से निकालने का या फिर उनको बैन करने का ये सब जो भी ड्रामा चल रहा है, जस्ट बिकॉज दिस, क्योंकि धुरंधर इतनी बड़ी हिट हो गई है और वो बॉलीवुड को सूट नहीं कर रही है, उनको पसंद नहीं आया, तो उन्होंने एज अ पनिशमेंट के रूप में इसको दिखाने के लिए रणवीर सिंह को बैन कर रहे हैं। बट अगर सच में बॉलीवुड बैन करता है तो क्या वाकई पूरे इंडिया में रणवीर सिंह को कोई काम ही नहीं मिलेगा? मतलब ये तुम खुद देखो, जब धुरंधर इतनी हिट हुई, सब हुआ, रणवीर सिंह को प्रेस करने के लिए कहाँ से लोग आए थे? बॉलीवुड से नहीं, कहाँ से आए थे? साउथ बेल्ट से। तमिल, कन्नड़ा, मलयालम, इन सभी इंडस्ट्री के जितने भी बड़े बड़े एक्टर, डायरेक्टर थे, सब ने रणवीर सिंह को प्रेस करा हो। और अगर ऐसा है, अंदर की पॉलिटिक्स चल रही है, इंडस्ट्री के लोगों को सबको पता है कि भाई ये सब क्यों हो रहा है, तो आई थिंक रणवीर सिंह को इसके बाद सीधा साउथ बेल्ट से ऑफर्स आने शुरू हो जाएंगे। और अगर वो वहाँ गए, उनकी मूवी आई, तो मुझे नहीं लगता कि ये जो डाउनफॉल बॉलीवुड का चल रहा है ये रुकेगा। आई थिंक और भी आगे जाएगा, इनका डाउनफॉल और लंबा जाने वाला है फिर,
क्योंकि फिर अगर जनता ही नाराज़ हो जाएगी तो तुम किसको मूवी बनाओगे और किसको दिखाओगे और क्यों दिखाओगे, लोग क्यों देखेंगे तुम्हारी मूवी। बाकी आपको क्या लगता है इस बारे में, आपका क्या कहना है कि इस तरह के एटीट्यूड सिर्फ रणवीर सिंह में तो नहीं है ना? अगर ये सेम चीज़ अगर शाहरुख या सलमान जैसे किसी बड़े एक्टर के साथ होती तो आई थिंक वो भी ये मूवी नहीं करते, छोड़ देते, क्योंकि तब तुमने मेरी कदर नहीं किया, मुझे तुम्हारी कदर नहीं है, सीधी चीज़ ना। लेकिन फ़र्क ये है कि उनके ऊपर कोई इस तरह का बैन नहीं डाल सकता कि हम आपको काम नहीं करने देंगे। वो ऐसे बैन वालों को ही बंद करके नाले में बहा दे, वो इतने बड़े पावर रखते हैं। हो सकता है धीरे धीरे चीज़ें सॉल्व हो जाएँ तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर बॉलीवुड का आई थिंक डाउनफॉल और लंबा जाने वाला है। बाकी आपको क्या लगता है? अगर आपको न्यूज़ पसंद आई है और मेरी जानकारी आपको ठीक लग रही है, मेरा ओपिनियन सही लग रहा है, तो मुझे सब्सक्राइब करो और मेरे इंस्टा पेज को भी फॉलो करो, रवि कहता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।